चेबीशेव के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डेटा एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस कर लिया था। नाउ वी आर लेफ्ट आउट विद द पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन। तो सबसे पहले हम लोग इनकैप्सुलेशन स्टार्ट करते हैं। जब भी हम लोग बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की, तो इनकैप्सुलेशन के बारे में मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने वर्ड कैप्सूल सुना होगा। कैप्सूल इस तरीके का कैप्सूल है। अब ध्यान देने वाली बात है, मैं टैबलेट की बात नहीं करता हूँ। टैबलेट का मतलब है जो खाने वाली टैबलेट होती है। टैबलेट का मतलब है कि जैसे जो आपकी टैबलेट होती है वो पूरी ठोस होती है, मतलब जैसे आपका चौक का टुकड़ा हुआ उस तरीके की टैबलेट होती है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कैप्सूल की। कैप्सूल का मतलब है, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे करके कैप्सूल होता है। जनरली ये आपका 2 कलर्स में होता है, 2 डिफरेंट कलर्स में होता है। ये एक ऊपर वाला पार्ट होता है और दूसरा आपका इस तरीके से नीचे वाला पार्ट होता है। अब यदि आपको इसको ऊपर वाले पार्ट को घुमाओगे और नीचे वाले पार्ट को ऐसे स्टेबल पकड़े रहोगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाओगे, तो जनरली ये खुल जाता है। जब ये कैप्सूल खुलता है तो बेसिकली ये ऐसे करके 2 पार्ट में खुल जाता है और इसके अंदर से हम लोगों को क्या मिलता है, दवा का मिक्सचर मिलता है जो कि डिफरेंट कलर्स का होता है, मतलब लाल, हरी, पीली ऐसे करके पूरा पाउडर टाइप का मिलता है। तो यदि आप इसको कलेक्ट करोगे तो ऐसे करके पाउडर टाइप का मिला। तो कैप्सूल बेसिकली होता क्या है, कैप्सूल का इन्वेंशन क्यों किया गया, कैप्सूल की जरूरत क्यों पड़ी। तो जब भी हम लोग कैप्सूल की बात करते हैं तो पहले के समय में जब कैप्सूल नहीं हुआ करता था, या अभी भी बहुत सी जगहों पर आप देखोगे गांव वगैरह में जो डिफरेंट तरह की दवाएं दी जाती है, उसमें क्या बोला जाता है, ये आपका मिक्सचर ए है, ये आपका मिक्सचर बी है। अब बोला जाता है ये एक शीशी में रख लो, ये शीशी में रख लो, इसका 1 चम्मच रोज मिला करके इसके 2 चम्मच को मिला करके ऐसे करके पूरा पाउडर बना लेना और उसको पानी के साथ पी लेना, इस तरीके से बोला जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपका मिक्सचर ए अलग रखा है, मिक्सचर बी अलग रखा है। जब आपको खाना तो दोनों को मिलाना और इस तरीके से कर लेना। अब इसी प्रोसीजर का अल्टरनेट आया आपके पास कैप्सूल। कैप्सूल के केस में क्या हुआ, यहाँ पर कभी हो सकता है कि 1 चम्मच से ज़्यादा 1.5 चम्मच हो जाए, यहाँ पर हो सकता है कि आधा ही चम्मच रह जाए। तो पेशेंट कई बार क्या करता है, क्वांटिटी गड़बड़ कर सकता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए दे हैव केम अप विद अ कॉन्सेप्ट ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल के कॉन्सेप्ट में है, कैप्सूल के कॉन्सेप्ट में क्या है, ऐसे करके प्लास्टिक का खोल है, उस प्लास्टिक के खोल के अंदर इन्होंने क्या कर रखा है, जो दवा यहाँ पर पेशेंट को लेनी थी उसका अमाउंट इन्होंने क्या किया, पहले ही ऐसे करके लगा करके पैक कर दिया, ऐसे करके इसके अंदर डाल करके इसको पैक कर दिया। अब डॉक्टर को क्या बोलना है, डॉक्टर को बोलना है कि भाई ये ऐसे कैप्सूल है, ये आपको सुबह लेना है, दोपहर लेना, शाम लेना। तो अब यहाँ पे डॉक्टर के लिए हेडेक खत्म हो गया। पहले डॉक्टर को बताना पड़ता था ध्यान से, ये 1 चम्मच दवा है, इसको 2 चम्मच नहीं कर देना, ये 2 चम्मच दवा है, इसको आधा चम्मच नहीं कर देना, और कई बार पेशेंट गड़बड़ भी कर देता था। तो यहाँ पर कैप्सूल से क्या आया कि आपने कैप्सूल में क्या किया, मेडिसिन की सर्टेन क्वांटिटी जितनी दी जानी है पेशेंट को उतनी आपने यहाँ पे क्या किया, डाल करके पैक कर दिया, मतलब उसकी पहले से जैसे पुड़िया बना करके रख लिया। तो उस तरीके से उन्होंने क्या किया, डाल करके पैक कर दिया। अब डॉक्टर को पता है इस कैप्सूल में कितनी क्वांटिटी है, पेशेंट को कितनी देनी है, तो उस हिसाब से डॉक्टर ने क्या किया, यहाँ पर इसके पेशेंट को लिख दिया कि 1 कैप्सूल लेना है या 2 कैप्सूल लेना है, किस तरीके से लेना है। तो जब जावा में बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की, तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं किस तरीके से हम लोग जो डेटा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले वीडियो में पढ़ा था डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हाइड आउट करना और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शो करना। तो वो क्या था, वो एक फीचर था। अब क्वेश्चन आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन को जावा में कैसे अचीव किया जा सकता है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का जो काम है वो जावा में होता है क्लास के थ्रू। अब इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन के अंदर भी हम लोग बेसिकली क्लास के ही बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास क्या है, अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया, यदि मैं उससे रिलेट करूं तो ये क्लास आपका जो कैप्सूल का जो बाहरी खोल था, जो प्लास्टिक वाला खोल था जिसके अंदर दवा डाल करके भरी गई थी, ये क्लास आपका उसी तरीके से है। अब इस क्लास के अंदर क्या होता है, जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी जावा प्रोग्राम की, तो उसके अंदर क्या होता है, डेटा होता है और बिहेवियर होता है। दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, डेटा होता है और बिहेवियर होता है। डेटा क्या चीज है, इसका आंसर यदि आपको लेना है तो आप कैसे क्या करके क्वेश्चन करेंगे और आपको आंसर जो मिलेगा दैट विल बी योर डेटा। ठीक है, क्या या कितना करके। अभी हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, कितना। और बिहेवियर के अंदर बात करेंगे तो बिहेवियर के अंदर बात करेंगे
कैसे। जैसे हम लोग क्लास कार की बात कर रहे हैं, तो कार में कितने गियर होंगे, कार में कितने गियर होंगे, दैट मीन्स दैट विल बी सर्टेन क्वांटिटी। वहां पे क्या होगा, 3 गियर होंगे, 4 गियर होंगे, 5 गियर होंगे। तो बेसिकली जिसका आंसर एक डेफिनेट नंबर आ रहा है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका डेटा। और बिहेवियर क्या होगा, जैसे कार को आपको क्या करना है, मूव फॉरवर्ड करना है, कार को आगे ले जाना है, तो उसके लिए सर्टेन प्रोसीजर होगा। क्या प्रोसीजर होगा, पहले आप चाबी लगाओगे, चाबी लगाने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करोगे, फिर आगे देखोगे गाड़ी के कुछ है तो नहीं, उसके बाद क्या करोगे, गियर लगाओगे, फिर एक्सेलरेटर दोगे, तब गाड़ी आगे बढ़ेगी। मतलब यहां पर क्या है कि जब हम लोग बिहेवियर की बात करते हैं तो कार कैसे मूव फॉरवर्ड करेगी, इसके लिए सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसके लिए कुछ पहले से डिसाइडेड आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हमको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन है जिनको हमको फॉलो करना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा आपका बिहेवियर। तो जब भी हम लोग क्लास के बारे में बात करते हैं तो क्लास किन दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है डेटा। क्लास के बारे में जब बात करते हैं तो हमारे पास दो चीजें आती, एक होता है डेटा और दूसरा होता है बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर का मतलब हो गया, फिर से मैं लिख देता हूं, बिहेवियर का मतलब कैसे। जैसे आप कोई काम करने जाते हो, आपसे बोला गया कि आपको पॉइंट नंबर ए से कोई सामान उठा करके पॉइंट नंबर बी तक पहुंचाना है, और सपोज ये बहुत भारी सामान है, आपसे अकेले से नहीं उठ सकता है, तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, इसको कैसे करेंगे। तो कैसे करने में क्या होगा कि या हो सकता है कोई बड़ा सामान है तो आपको यहाँ क्रेन बुलानी पड़े, लोडर में लादना पड़े, उसके बाद लोडर यहाँ से ले जा करके यहाँ पे ले जाओगे, फिर यहाँ पे वापस आपको क्रेन लगानी पड़े सामान को उतारने के लिए। तो ये पूरा एक प्रोसीजर हुआ, ये क्या कहलाएगा, ये आएगा बिहेवियर के अंदर। डेटा के अंदर क्या आएगा, कितना करके आपने आंसर दिया। सपोज आपको पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी तक ले जाना, आपको नहीं पता है कितनी दूर है, तो आप पूछोगे कि पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी कितनी दूर है, तो आंसर मिलेगा 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ऐसे करके आंसर मिलेगा। तो जहां पर आपको कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल रही है रिस्पॉन्स में क्वेश्चन करने का कितना, तो वहां पे क्या है, वहां पर है डेटा। और जहां पर आपको सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है किसी काम को करने के लिए, वो कहलाता है बिहेवियर। तो जब हम लोग बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की, तो इनकैप्सुलेशन में हम लोग बात करते हैं, एक वर्ड आता है व्रैप। मेरे ख्याल से आप लोगों ने कभी सुना हो व्रैप, गिफ्ट को व्रैप किया जाता है। व्रैप करने का क्या मतलब होता है, व्रैप करने का मतलब होता है ये आपका गिफ्ट है, इसको चारों तरफ आपने क्या किया, रंग बिरंगी चमकीली पन्नी से बिल्कुल एकदम इसको कवर अप कर दिया कि ये किसी भी तरीके से इसके अंदर दिखाई ना दे कि आपने क्या चीज रखी हुई है। तो ये जो व्रैप वर्ड यूज होता है, ये यूज होता है गिफ्ट के साथ, चारों तरफ से ढक देना, पूरी तरीके से कवर कर देना कि अंदर की कोई चीज दिखाई ना दे। तो जब भी आप लोग इनकैप्सुलेशन की बात करते हो तो इसकी जो डेफिनेशन निकल के आती है, wrapping of data and behavior, wrapping of data and behavior into a single unit। क्या करना है, सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट कौन सी है, जिसका नाम है हमारे पास क्लास। Wrapping of data and behavior into a single unit is known as class, is known as encapsulation। जैसे हम लोगों ने बात किया कैप्सूल, कैप्सूल में क्या होता है कि 3 से 4 तरह का जो दवाओं का मिक्सचर है उसको ऐसे करके डाल दिया, चूरा चूरा करके डाल दिया एक प्लास्टिक के खोल के अंदर, फिर उसको पूरी तरीके से सील कर दिया, तो ये आपका कैप्सूल बन गया। उसी तरीके से हमने क्या किया, यहां पर ऐसे करके ये जो कैप्सूल की तरह हमारा स्ट्रक्चर है जावा की लैंग्वेज में जिसको क्लास बोलते हैं, इसके अंदर डेटा भी डाल दिया, इसके अंदर बिहेवियर भी डाल दिया, और इसको अब क्या किया, सिंगल यूनिट की तरह यूज करने लगे। तो ये होता है आपका क्लास। तो बेसिकली जब भी हम लोग बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की, तो हम लोग बात करते हैं डेटा और बिहेवियर की, और जो वर्ड यूज होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका हाईएस्ट वेटेज है, वो है आपका व्रैपिंग। व्रैपिंग ऑफ डेटा and behavior into a single unit is known as a class, is known as encapsulation। मतलब डेटा और बिहेवियर को उठा करके एक सिंगल यूनिट के अंदर पैक कर दिया, जिसको ही हम लोग बोलते हैं क्लास, और उसी को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। याद रखने का तरीका, कैप्सूल से याद रखो, कैप्सूल के अंदर 2 से 1 से ज्यादा दवाओं का मिक्सचर होता है। उसी तरीके से जब भी हम लोग बात करते हैं क्लास की, तो क्लास के अंदर डेटा और बिहेवियर दोनों का मिक्सचर होता है, और उसको क्या करते हैं, उसको एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं।
ये तो हो गई एक बात। अब आपका एक क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन के आता है कि जो अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, दैट इज योर डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में क्या रिलेशन है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में क्या रिलेशन है, ये आपका थोड़ा सा, यदि आपको डेटा एब्स्ट्रैक्शन आपने डिटेल में पढ़ी है, इनकैप्सुलेशन डिटेल में पढ़ा, तभी आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या था? डेटा एब्स्ट्रैक्शन था हाइड करना, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शो करना। यहां पर क्या था, यहां पे हम लोगों ने बात किया डेटा प्लस बिहेवियर को रैप करना इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज क्लास। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो फीचर है जावा में, क्या चीज? डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो फीचर है जावा में, उसको अचीव हम लोग किसके थ्रू करते हैं? इनकैप्सुलेशन के थ्रू करते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का काम हम लोग इनकैप्सुलेशन के तरीके से करते हैं, क्योंकि जावा में यदि आपको कोई भी चीज हाइड करनी है, कोई भी चीज को आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना है किसी भी चीज के ऊपर, तो आप हमेशा क्या करते हो? क्लास का सहारा करते हो, उसको इनक्लोज कर देते हो क्लास के अंदर। इनक्लोज करने से क्या होता है कि वो चीज हाइड आउट हो जाती है, वो चीज बाहर से डिफरेंट वेरिएबल्स आसानी से एक्सेस नहीं कर पाते। जब आप क्लास 10th में जाओगे तो आप क्लास के डिफरेंट तरीके के एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में पढ़ोगे, तब ये चीज आपको और ज्यादा क्लियर होगी। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई अभी के लिए। यदि आपका थ्योरी क्वेश्चन में पूछा जाता है एब्स्ट्रैक्शन को कैसे अचीव करते हैं जावा में, या एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में क्या वो होता है, संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, तो आप बता सकते हो कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए, डेटा एब्स्ट्रैक्शन के फीचर को अचीव करने के लिए हम लोग इनकैप्सुलेशन की मदद लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आपके, यदि आप लोगों को इस टॉपिक में या ऐसे किसी भी कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है जिसमें कोई डाउट है, आप प्लीज कमेंट करके पूछे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं, अगला जो कॉन्सेप्ट बचा था वो बचा था पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? बहुत सी बुक्स में आपको मिल जाएगा, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स स्वरूप, बहुत से किसी भी चीज को एक से ज्यादा फॉर्म्स में डिस्प्ले करना इज नोन एज अ पॉलीमॉर्फिज्म। आई विल नॉट से दैट कि ये डेफिनेशन गलत है, लेकिन ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। पॉलीमॉर्फिज्म की जब मैं बात करता हूं तो एक ऐसी डेफिनेशन देता हूं जो डेफिनेशन आपकी जब तक आप ग्रेजुएशन तक पढ़ोगे तब तक भी वो डेफिनेशन आपकी वैलिड रहेगी। क्या डेफिनेशन है मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग आसानी से कॉपी कर लो। इन एनी जावा प्रोग्राम वेयर वी हैव more than one function, in any Java program where we have more than one function with same name but different signatures, to perform different task is known as polymorphism. अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस डेफिनेशन में नहीं मिस करने, वो ये सेम नेम बट विद डिफरेंट सिग्नेचर। इन्हीं दो टर्म्स के सबसे ज्यादा वेटेज है आपकी डेफिनेशन को राइट करने में। यदि आप ये दोनों चीजें भूल गए तो आपकी डेफिनेशन पूरी तरीके से खराब हो गई। अब इसमें क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन आपकी वैलिड हो जाती है फंक्शन ओवरलोडिंग में। यदि आप ये वाली डेफिनेशन लिखते हो तो यही डेफिनेशन आपकी फंक्शन ओवरलोडिंग की भी बनती है, और इसी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज करने पर ये बन जाती है आपकी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की भी डेफिनेशन। तो पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की डेफिनेशन और फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन आपकी सेम हो जाती है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा तो ये डेफिनेशन सेम काम आ जाती है अभी के लेवल पर। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए आप क्लास 9th के लास्ट में या क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ोगे जिसको बोलते हैं फंक्शन। ये फंक्शन नाम का चैप्टर पढ़े बिना ये डेफिनेशन समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है।
बट फिर भी मैं बता देता हूं, जब यहां पर सिग्नेचर्स की बात करते हैं तो यहां पर सिग्नेचर का मतलब है कि जैसे हम लोग बैंक में क्या करते हैं, बैंक में हमारे सिग्नेचर से हमारी आइडेंटिटी प्रूफ होती है, उसी तरीके से जैसे आपने कोई चेक सपोज इशू करी, सपोज मैंने अपने नाम से कोई एक चेक इशू करी, सपोज ये कोई पर्टिकुलर अमाउंट है किसी को देने के लिए, और तो बैंक में जब वो व्यक्ति सबमिट करेगा ये चेक, तो यहाँ पर मेरे सिग्नेचर देख करके ही ये ऑथेंटिकेट करेगी बैंक कि हाँ मैंने ही इसे साइन किया, किसी और ने साइन नहीं किया। यदि ये सिग्नेचर मैच नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये चेक रिजेक्ट हो जाएगी। उसी तरीके से जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो बेसिक चीज है, किसी भी जावा में एक नाम के दो फंक्शन नहीं हो सकते हैं तब तक जब तक उनके सिग्नेचर डिफरेंट ना हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक नाम के दो फंक्शन नहीं हो सकते हैं जब तक उनके सिग्नेचर डिफरेंट ना हो। यदि सेम सिग्नेचर के फंक्शन है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जावा अलाउ नहीं करेगा, कहेगा ये डुप्लीकेट फंक्शन है। कैसे, एक और एग्जांपल लेता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल। आपकी अटेंडेंस रजिस्टर में यहाँ पे सबकी एंट्री है, यहाँ पे स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, यहाँ पे स्टूडेंट 3 है, ऐसा करके सबकी एंट्री है। सपोज यहाँ पर जो स्टूडेंट का नाम है, यहाँ पर जो स्टूडेंट का नाम सेम है। अब जो आपके नए क्लास टीचर है उन्हें तो पता नहीं है कि क्या है, कौन है स्टूडेंट, बाई फेस पहचानते नहीं, तो उन्होंने क्या किया, आगे की एंट्रीज देखना चालू किया, फादर्स नेम, फोन नंबर, मदर्स नेम, जो पोस्टल एड्रेस है, वो सारी चीजें देखी। यदि उनमें से कोई एक फील्ड भी, मतलब उनमें से कोई एक चीज भी अलग मिल गई, दैट मीन्स वो दो स्टूडेंट डिफरेंट स्टूडेंट हैं। और यदि उनमें से सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेम है तो उस केस में क्या करोगे, आप उनको डुप्लीकेट करार दोगे। डुप्लीकेट का मतलब है कि गलती से इसका नाम दोबारा लिख गया है। वही चीज जावा में होती है। जावा एक से ज्यादा फंक्शंस होते हैं जब सेम नेम के किसी भी क्लास के अंदर, तो जावा क्या करता है, जावा सिग्नेचर्स को चेक करता है। यदि उनके डिफरेंट सिग्नेचर्स हैं तो जावा अलाउ करता है, अदरवाइज जावा क्या दे देता है, एरर दे देता है कि डुप्लीकेट फंक्शंस हैं, वी कैन नॉट हैव डुप्लीकेट फंक्शंस इन सेम क्लास। एक क्लास में एक नाम के दो फंक्शन नहीं हो सकते, डुप्लीकेट उसको बता देता है। कैसे बता देता है, उसका परफेक्ट एग्जांपल ये है, यदि आपकी दोनों स्टूडेंट के केस में सारी की सारी फील्ड सेम है, दैट मीन्स ये आपके डुप्लीकेट एंट्री है और आपके जो नया क्लास टीचर है वो एक एंट्री को डिस्कार्ड कर देंगे, एक एंट्री को कट कर देंगे। बट यदि इनमें से कोई एक फील्ड भी डिफरेंट है तो उस केस में क्या होगा कि इसको अप्रूव कर देंगे। दैट मीन्स यहां पर सेम नेम के एक से ज्यादा स्टूडेंट है, एक से ज्यादा बच्चे हैं। और बाकी सिग्नेचर्स क्या होते हैं, सिग्नेचर के अंदर क्या आता है, फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन का रिटर्न टाइप, नंबर ऑफ पैरामीटर्स और डिफरेंट तरह की चीज़ें आती हैं। तो वो फंक्शन सिग्नेचर चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब आप क्लास 10th के में जाकर के आप फंक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट करोगे। अभी के लिए ये आपकी डेफिनेशन ऐसी है जो आपकी 2 से 3 जगह यूज हो सकती है। फंक्शन ओवरलोडिंग में भी यूज हो सकती है, थोड़े से चेंजेस के साथ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में भी यूज हो सकती है, पॉलीमॉर्फिज्म में भी यूज हो सकती है। मगर यदि आपने जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स स्वरूप, दैट मीन्स एक से ज्यादा फंक्शन के एक से ज्यादा यदि फॉर्म्स हैं तो उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं। वो डेफिनेशन आपकी यदि कहीं काम आ सकती है तो सिर्फ क्लास 9th के लेवल पर पॉलीमॉर्फिज्म में काम आ सकती है और कहीं नहीं काम आ सकती है। तो ये आपकी एक कंप्लीट डेफिनेशन है। मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि प्लीज आप इस डेफिनेशन को रेफर करें। यदि ये डेफिनेशन आपने एक बार याद कर ली और इसको समझ लिया तो आगे जब आप फंक्शन चैप्टर समझोगे तो इसको और अच्छे से डीप में समझ सकोगे और ये डेफिनेशन आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट डेफिनेशन है जो आगे भी आपके काम आने वाली है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो हम लोगों का ये जो आपके All 4 principles of object-oriented programming should be defined and explained using real-life example, जिसमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन था। फिर से रिवाइज कर देते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है डेटा को हाइड करना, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हाइड करना, सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शो करना। इनहेरिटेंस में हम लोगों ने देखा किस तरीके से पेरेंट से चाइल्ड में प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होती है। पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी, इन एनी जावा प्रोग्राम वेयर वी हैव मोर देन वन फंक्शन विद द सेम नेम बट विद डिफरेंट सिग्नेचर्स to perform different tasks is known as polymorphism. इनकैप्सुलेशन हम लोगों ने देखा, कैप्सूल का एग्जांपल लेकर किस तरीके से कैप्सूल में एक से ज्यादा मेडिसिन आपकी
ऐड कर दी जाती हैं बेस्ड अपॉन प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी, कि डॉक्टर किस क्वांटिटी में उनको देना चाहता है, और उसके बाद डॉक्टर क्या करता है, सीधे कैप्सूल लिख देता है कि भाई ये कैप्सूल खा लेना, इससे तुमको आराम मिल जाएगा। तो उसी तरीके से हम लोगों ने इनकैप्सुलेशन के अंदर बात किया क्लास की डेफिनेशन का, कि जब भी हम लोग क्लास के बारे में बात करते हैं तो क्लास क्या होती है, wrapping of data and behavior into a single unit. So wrapping word is a quite important thing that you need to take care of. So thank you everybody. यदि आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो को देख करके इनहेंस हुई है, so you are requested to please like, share and subscribe. Thank you everybody. Now in next video we will discuss about introduction to Java, types of Java and all those things, the part 2 of chapter number 1. Thank you.